गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से हम एक्सरसाइज 1 से ही शुरू करेंगे। तो जो पीछे जो बच्चे वंचित रह गए थे वो भी अब ऑनलाइन क्लास में हिस्सा लेकर अपना अध्ययन जारी कर सकते हैं। और अभी देखो स्कूल लगने संभव नहीं है तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन के अंदर आपको जितना होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क अच्छे से याद करें तथा अपनी कॉपी के अंदर उतार के उसे ग्रुप में डालें ताकि हम उस होमवर्क को चेक करके आपको बताएं कि आपने कहाँ गलती की है या कहाँ गलती नहीं की है। तो साथ साथ ही होमवर्क भी भेजते रहना। ये नहीं है कि एक साथ भेज दे, 15 दिन के बाद ऑनलाइन क्लास देखी और सारा का सारा होमवर्क एक साथ भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। जो जो पढ़ो रेगुलर उसे भेजना है ताकि आपके ऊपर भी बोझ नहीं पड़े, ठीक है, और आप आसानी से उसे सीख जाएं। और जब एक साथ पूरा का पूरा यदि पूरी एक्सरसाइज करा दी और बच्चों ने बाद में बताया कि सर ने तो पूरी एक्सरसाइज करा दी, और कई बच्चे बाद में एक साथ पूरा का पूरा कर देंगे और बाद में सर समझ में नहीं आया, तो इससे अच्छा आप रेगुलर ही क्लास अटेंड करें ऑनलाइन ताकि साथ साथ आप चलते जाओ तो ज्यादा हार्ड न लगे। तो देखो आज की हमारी एक्सरसाइज पहली है संख्या पद्धति। इससे पीछे भी हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के बारे में और आज हम फिर से रीजन इसी मतलब पढ़ रहे इसी को मैं पढ़ा रहा हूं संख्या पद्धति, ठीक है, शुरुआत से पढ़ाएंगे। ये 8 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 8 नंबर की आएगी एक्सरसाइज संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने आपको पीछे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, शांत, अशांत, परमेय संख्याएं कई प्रकार की बताई थी, आपको याद हो तो उन्हें हम फिर से आज से रिपीट करेंगे। तो देखो यानी सबसे पहले हमारी है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या आपने पीछे की कक्षा में भी पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए काम में आती है, यानी वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए काम में ली जाती है वो सभी कौन सी होती है? वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे कोई भी वस्तु या कोई बच्चा मतलब किसी की भी गिनती करनी हो हमें कौन सी लेंगे? हमें प्राकृतिक संख्या ही लेते हैं। जैसे स्टूल है, 1 स्टूल, 2 स्टूल, 3 स्टूल, कमरे हैं, 1 कमरा, 2 कमरा, ये तो है नहीं कि 0 कमरा नहीं होगा ना। तो यानी गिनने के लिए जितनी भी संख्याएं काम में ली जाती है वो कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। एक तो थी ये। दूसरी, जब हम इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? यानी वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी उनका कोई अनंत नहीं है। 1 से प्रारंभ होगी 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ 10 करोड़ अरब पता नहीं कितनी, वो चलते जाएंगे, अनंत बता दिया ना। तो वो सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। यानी वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत, इसे लिखते हैं इंफिनिटिव, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत, अब 2 0 मत उतार देना इससे, वो अनंत नहीं होगा। अब ये दोनों क्या मिले हुए हैं? ये है अनंत। यानी अनंत तक होती है। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, होती नहीं जाती है, ठीक है। वे सभी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एक चीज और ध्यान में रखना, आप लिख सकते हो प्राकृतिक संख्या को
करते हैं या लिखते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। n नेचुरल नंबर, यानी n 1 2 3 4 2 अनंत तक, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राप्त संख्याएं कौन सी होती है? ये संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वो कौन सी होती है? वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो, पूर्ण का मतलब क्या होता है? यदि आपको कोई बोले कि पूर्ण काम यानी पूरा काम कर देना है ना, पूर्ण का मतलब है सभी को शामिल कर लेते हैं। पूर्ण का मतलब क्या होता है? सभी को। अब बताओ, प्राकृतिक में हमने कहां से स्टार्ट किया था? 1 से किया था ना, 1 2 3 4 5 अनंत तक गई थी, और क्या रह गया था? एक बेचारा शून्य रह गया था ना। तो उस शून्य को भी हम क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे, और शून्य को शामिल करते ही और वो प्राकृतिक संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। एक नंबर तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और शामिल कर दिया जाए तो वो सभी पूर्ण संख्याओं में बदल जाएंगे। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरी यदि हम परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो वे संख्याएं जो शून्य, समझ गए ना? शून्य ये 0 वाला, शून्य से प्रारंभ होगा शून्य से प्रारंभ होकर अनंत, अनंत का पता चल रहा है ना? अनंत तक जाती है। कौन सी कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, हुलिस्ट नंबर बोलते हैं, यानी W बराबर, अब किसको शामिल करते हैं? 0 का, और ना 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी आसानी है। आपको पूछ, अब क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बनता है, यहां से दोनों अंतर पूछ सकता है, यानी ऐसा दिया भी गया है, यानी प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर, यानी इनमें क्या अंतर है? अंतर पूछ रहा है। समुच्चय का मतलब है यानी जो हमें दिया गया है इनके अंदर क्या पूछ रहे हैं? अंतर पूछ रहा है। इनमें आप समानता भी बता सकते हो, ठीक है? अंतर भी बता सकते हो, समानता भी बता सकते हो। समानता क्या बता सकते हो? देखो, क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 ये सभी आते हैं, है ना? प्राकृत संख्या में भी सभी संख्या आती है। समानता की बात आई तो ये आ गई। अब बात है अंतर की। मैन है इसमें क्वेश्चन बनेगा तो अंतर में ही बनेगा, यानी अंतर पूछेगा कि क्या अंतर है दोनों के अंदर। जैसे कि आपकी बुक में ही दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी n, नेचुरल नंबर ना, यानी n को हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 अनंत तक जाते हैं। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को यानी होल नंबर W बराबर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाते हैं, लिखते हैं। और इसके आगे दिया है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की तुलना करने पर। अब हम इनकी क्या करेंगे? तुलना, दोनों की तुलना करेंगे।
प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं की तुलना, यानी उनके समुच्चय में हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। और सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कौन सी है, पूर्ण संख्याएं हैं। यानी समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, देखो नेचुरल नंबर तो कौन से थे, आपको याद हो 1 2 3 4 ये तो लिख पाए। और हमने पूर्ण यानी उल्ट नंबर कौन से थे, 1 2 3 4 5 2 ये थे। तो देखो क्या बोल रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याएं भी तो, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सही बात है ना, बल्कि इसके अपोजिट बोले कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो शून्य है, यहाँ शून्य थोड़ी ना है, नहीं है ना। एक तो ये अंतर है, दूसरा अंतर आप लिख सकते हो अंतर, देखो तुलना, तुलना के अंदर मैं लिखा देता हूं, समस्त प्राकृतिक संख्याएं, समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। समझा भी दिया। एक नंबर कौन सा था, इसे बिंदु लगा देता, ऐसे स्टार लगा के। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि 0 के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी इसके अपोजिट मैंने बताया था ना, यानी 0 को छोड़ दिया जाए, यानी 0 के अतिरिक्त, यानी 0 के अलावा जो भी बच गया ना, 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जबकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या थी, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, संख्या तथा 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत होती है, क्योंकि अनंत हमें पता ही नहीं वो अनंत तक जाएगी। सबसे बड़ी हम बता ही नहीं सकते, सबसे छोटी बता सकते। सबसे छोटी प्राकृतिक तो क्या है, 1, और पूर्ण क्या है, 0। और इसके बाद आएगा अगला बिंदु हमारा है पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। या हम बोले कि यदि पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, जो 0 से स्टार्ट होती थी, यदि पूर्ण संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया जाए तो, देखो फिर से बता रहा हूं, यदि पूर्ण संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त समुच्चय क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है ना, यानी प्राप्त जो भी हमें संग्रह होगा वो क्या होगा, वो पूर्णांक होगा। यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया जाए और सम्मिलित कर दिया जाए या शामिल कर दिया जाए,
शामिल कर दिया, ये शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यानी अब एक समुच्चय बनेगा और पूर्णांक संख्याओं को z से प्रदर्शित किया जाता है, z से प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है, ये बात ठीक है ना, प्रदर्शित किया जाता है। अब पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक। धनात्मक है सभी प्लस की होगी, ऋणात्मक है सभी माइनस की होंगी। अब देखो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय वैसे किससे लिखते हो? z से लो तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 अनंत तक। ये सभी कौन सी है? ऋणात्मक। ये सभी कौन सी है? धनात्मक। ठीक है ना, ये सभी कौन से, जो माइनस लगा वो सभी ऋणात्मक है और जो जिसके सभी के प्लस लगा है वो क्या है? वो धनात्मक है। इसमें और भी लिख सकते हैं कि शून्य के बाईं, देखो बी मीन्स बायां, ये बायां हो गया, ये कौन सा हो गया? दायां। यानी शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं तथा शून्य के दाईं ओर कौन सी आती हैं? धनात्मक संख्याएं आती हैं। अब फिर से देखो, शून्य के पूछ ले कि शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्या आती है? दाईं ओर धनात्मक है और शून्य के बाईं ओर कौन सी संख्याएं आती हैं? ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। अब पूछ ले कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक है ना, सबसे छोटा क्या है धनात्मक पूर्णांक? एक या 0? शून्य। किताब के अंदर दिया गया है कि शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से तो छोटा होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक तो एक ही होता है। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि किताब में दिया है शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी 0 है ना, वो सभी धन पूर्णांक से तो क्या होता है? छोटा होता है और शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है।